हेलो गाइस, तो मैं ये वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। वैसे तो मैं इसके और भी पार्ट्स नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं और उन्होंने मेरी वीडियोस पे कमेंट की थी। सो इसीलिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, न्यू व्यूवर्स के लिए, इससे पहले अगर आपने इसके सेकेंड पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाकर जरूर देखे। सो लेट्स बिगिन। तो हम अब जिंदोंग को देखते हैं, जो कि वही रूम में रहने आया था, जो कि भूतिया था। जिंदोंग कुछ देख ही रहा था कि उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी वो बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पर सॉन्ग मौजूद थी। वो कहती है, क्या हुआ, तुमने कहीं भूत तो नहीं देख लिया? और वो उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसी रात जिंदोंग सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है और फिर वो टॉयलेट में जाकर ही सो जाता है। वहाँ पर पिल भी आ जाता है। तो जिंदोंग उसे कहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के केस की सारी फाइल्स ला कर दो। और फिर पिल उसे सारी फाइल्स दे देता है और फिर पिल के साथ मिलकर उस कमरे में छानबीन करने लगता है। थोड़ी सी वहाँ पर छानबीन करने पर वो देखते है कि वहाँ पर ब्लड के निशान थे। वहाँ पर दोजिन और सोंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब ये केस बंद हो चुका है, अब क्यों यहाँ खुदाई कर रहे हो? तो जिंदोंग भी कहता है, मुझे पता लगाना है कि यहाँ मर्डर हुआ लेकिन किसी की लाश नहीं मिली, और जब तक ये केस नहीं सुलझेगा तब तक मैं तो शांत नहीं रहूंगा। और वो उन दोनों से कहता है, और इस केस को सुलझाने में मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। और फिर दोजिन भी पुरानी फाइल्स निकालकर उसकी मदद करने लगता है। दोजिन बताता है कि जब इस कमरे में आग लगी थी तब सब कुछ जल गया था, लेकिन आग कहाँ से लगी ये किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद जिंदोंग अपनी थ्योरी के हिसाब से कहता है कि विक्टिम को जिस किसी ने भी मारा होगा उसका बहुत ब्लड बहा होगा और उसे घसीटे हुए बाथरूम में ले जाया गया है, और हो ना हो लाश को बाथरूम में से ही गायब किया गया है। और फिर वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर उस रूम के सारी गंदगी को साफ करवाता है। पोटी के अंदर रिसर्च करने लगता है। ये देखकर मिस्टर बेक कहते हैं, ये सच में पागल कुत्ता है, न जाने क्या क्या करवाता रहता है। लेकिन जिंदो जानता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और उसे वहाँ एक बॉडी का पीस मिलता है जिसे वो लैब में भेज देता है। यह जिंदो कहता है कि अब ये कोई आग का केस नहीं है बल्कि एक मर्डर का केस है। यहाँ दोजिन को भी पता चलता है कि उस कमरे में आग सैनिटाइजर से लगाई गई थी, जिसे काफी आसानी से आग लग सकती थी। जिंदो बाकी सबसे कहता है, मुझे पता चला कि जब से पार्क थियोंग गायब हुआ उसका किसी के साथ रिलेशनशिप था। हाँ, पार्क थियोंग वही लड़का है जो उस रूम में रहता था, और वो कहाँ गायब हो गया इसका ही पता अब जिंदो लगाना चाहता था। उसने सारे स्टेटमेंट पढ़े जो कि पार्क थियोंग की गर्लफ्रेंड ने दिए थे। जिंदो के हिसाब से कि हो ना हो मर्डर के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का ही हाथ है, क्योंकि स्टेटमेंट देते दौरान वो पास्ट सेंटेंस में बात कर रही थी। लाइक जब उसे पूछा गया था कि पार्क के किसी के साथ दुश्मनी थी तो उसने कहा कि उसे ज्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल थे वर्ड को हम तभी यूज करते हैं, या फिर था वर्ड को जो चला गया है नहीं। आप सब तो समझ ही गए होंगे। बेक कहता है, हम इतनी सी बात से उसे गलत साबित नहीं कर सकते। जिंगदोंग कहता है, आप कुछ भी कहो लेकिन मुझे उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वोमयोंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। और जिंगदोंग की बातें सुनकर उन्हें भी लगता है कि शायद उसी ने कुछ किया होगा। एना बताती है, एक महीने बाद उस घर का पानी और लाइट बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। यहाँ जिंदोंग साफ साफ शब्दों में कहता है कि जिस किसी ने भी पार्क को मारा है उसने पहले तो बहुत सारी वाटर बॉटल खरीदी और फिर लाश के पूरे मांस को निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया होगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल था कि बोन्स कहाँ गए, क्योंकि वो तो फ्लश नहीं हो सकते। और बस यही पता लगाना था जिंदो को, और वो वोमयोंग को मिलने चला जाता है। जिंदो उसे सवाल करने लगता है। वो कहता है, हमें पार्क थियोंग की लाश मिल चुकी है। ये सुनकर जिसे वो थोड़ी सी डरने लग जाती है, और फिर जिंदो जानबूझकर वाटर बॉटल नीचे गिरा देता है जिससे वो ही उठा कर देती है। वो देखते है कि उसके हाथ पर जलने के निशान थे। तभी पिल जल्दबाजी में उसे पूछ लेता है कि आपका हाथ कैसे जला? तो वो बताते कि पानी उबालते वक्त मेरा हाथ जल गया था। जिंदो उस पर चिल्लाता है। वो कहता है तुम्हें डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। अब देखना वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। और फिर वो कहता है, आगे से ध्यान रखना कि कब कहा क्या बोलना है। सेम नाइट वो सोंग से मिलता है और पूछता है कि तुम तो वही रहती हो, क्या तुम्हें पता है कि वो
लोग कैसे रहते थे। सॉन्ग बताती है कि वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक रात जब मैं अपने रूम में जा रही थी तब मैंने देखा कि उन दोनों में बहस हो रही थी। ये देखकर मुझे लगा भी था कि उन दोनों का रिलेशन ज्यादा नहीं चल पाएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें भी पता है। इसके बाद वो लोग वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। जिंदो का रूम सील हो चुका था और वो बाहर भी नहीं सो सकता था, इसलिए वो डोजिन से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन डोजिन उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है हम कल बात करेंगे। इसलिए जिंदो को हॉलवे में ही सोना पड़ता है, लेकिन उसे बाथरूम भी जाना था, इसलिए वो जबरदस्ती डोजिन के घर के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि जिंदो को उस बाथरूम में कुछ अजीब लग रहा था और वो डोजिन से कहता है कि देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये वाला उस कमरे वाले बाथरूम से थोड़ा अलग है। और फिर वो दोनों मिलकर बाथ के नीचे वाले हिस्से को खोल देते हैं और तभी उन्हें कुछ प्लास्टिक के बैग्स में बोन्स मिल जाते हैं। ये देखकर डोजिन तो एकदम से डर जाता है। आखिरकार जिंदो ने वो ढूंढ लिया था जो वो लोग पहले नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद जिंदो उन सारी बोन्स को लैब में ले जाता है और उससे कंफर्म हो जाता है कि ये बोन्स इंसान के हैं और तो और कुछ हड्डियों पर कई सारे फ्रैक्चर के निशान है। सर्जर बताती है कि पहले तो कातिल ने उसके हाथ पर वार किया जिससे वो बहुत तड़पा होगा और फिर उसके सर पर वार किया जिससे उसकी मौत ही हो गई। डोजिन एक बार फिर से उन सारी फोटोज को देख रहा था जो कि आग लगने के बाद ली गई थी। तभी उसे एक फोटो में कुछ न्यूज़पेपर दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि उस कमरे में आग कैसे लगी। वो लोग जिंदो को भी बुला लेते हैं ये देखने के लिए कि कातिल ने पहले उस कमरे से न्यूज़पेपर की रोल बनाकर उस कमरे की विंडो से नीचे कर दिया और फिर नीचे वाले कमरे से वहां तक आग पहुंचाई गई जिससे पूरा रूम जल गया। जिंदो समझ गया था कि कातिल वोमियोंग ही है। हम वोमियोंग को देखते हैं वो भागने की कोशिश कर रही थी और उसे हर जगह पार्क ही दिखाई दे रहा था। जिंदो भी वोमियों को पकड़ने आ चुका था, लेकिन वो तो वहाँ नहीं थी, इसलिए वो उसके फियोंसे के पास जाते हैं। वो बताता है कि आज हमारी शादी थी, लेकिन जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन के बाद वो अजीब सा बिहेव करने लग गई थी और हमें शादी कैंसिल करनी पड़ी। तभी आना जिंदो को कॉल करके बताती है कि हमें वोमियोंग की लोकेशन मिल चुकी है और वो फायर स्टेशन के इस तरफ ही जा रही है। वोमियोंग वो रास्ते में चल ही रही थी कि वो रुक जाती है। वहाँ एक गार्ड कहता है मैम आप प्लीज रास्ते से हट जाइए, लेकिन उसे वहाँ पे पार्क दिखाई देता है और वो डर जाती है और उस पर सैनिटाइजर फेंकने लगती है। पार्क कहता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वोमियोंग भी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो लाइटर निकालकर आग लगाने ही वाली होती है कि तभी जिंदो आकर उसे जकड़ लेता है और फिर डोजिन भी तुरंत वहाँ लगी आग को बुझा देता है। यहाँ में ये तो क्लियर हो चुका था कि वोमियोंग ही थी जिसने पार्क को मारा था। जिंदो कहता है तुमने पार्क को मारने में इतनी मेहनत की तो फिर खुद को क्यों खत्म करना चाहती हो। तो वो बताती है कि जब से आप लोग मेरे पास आए थे तब से पार्क त्योन मुझे दिखाई देता था और मैं सो भी नहीं पा रही थी। वो कहता है मेरे आने से वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि तुम्हारे गिल्ट की वजह से वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो कहता है बताओ क्यों मारा तुमने उसे, बोलो। और तभी वो बताने लगी है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन करवा लिया था और वो ब्रेकअप भी करना चाहती थी। लेकिन पार्क कहता है ठीक है कर लो ब्रेकअप, मैं भी केस कर दूंगा तुम पर कि तुमने अबॉर्शन करवाया है। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो कहता है अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो मैंने जो लोन लिए है उसके पैसे भर दो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने सारे पैसे ऑलरेडी उसे दे ही दिए थे। वो बहुत तंग हो चुकी थी और इसीलिए उसने गुस्से में आकर पार्क त्योन को मार दिया। तभी जिंदो उसे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देता है और पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, बल्कि पार्क त्योन उसे पहले से ही ब्लैकमेल कर रहा था। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है और कहती है मैंने इसके लिए ये सब किया, लेकिन अब जिंदोन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने मर्डर किया था। और फिर यहाँ जिंदोन भी इस केस को सुलझा देता है और चैन से सोने लगता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग, डोजिन और जिंदो मिलकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसे जिंदो ने पहले मारा था और उसकी वजह से जिंदो का यहाँ ट्रांसफर हुआ था। जिंदो कहता है तुमने मर्डर किया फिर भी तुम यहाँ बाहर घूम रहे हो। वो आदमी कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अच्छी फैसिलिटी मिली। और वो ये भी कहता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर यहाँ पर ही हमारी वीडियो का होता है दी एंड। आई एम सो सॉरी, इसके आगे में और पार्ट्स नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इसके जो भी और पार्ट्स है तो थोड़े से बोरिंग है, इसीलिए मैं इसके और पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आपने मेरी वीडियोस यहाँ तक देखी, इसके लिए थैंक यू।